अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। जिस तरह के आज के प्रोग्राम का जो टाइटल है अज़मत उस्ताद के हवाले से, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उस्ताद की इज़्ज़त रिस्पेक्ट के हवाले से, और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उस्ताद की कि जिसको फॉलो करने के बाद एक उस्ताद एक शागिर्द की बेहतरीन तरीके से तरबियत करता है। और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शागिर्द की, स्टूडेंट्स की, कि वो अपने उस्ताद की बात मानकर और जो राह उनको दिखाई गई उसी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके जो ज़िंदगी के मकासद हैं, द विजन ऑफ लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ, उसको अचीव कर सकें। देखें, उस्ताद की इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में हमें तो बताया जाता है कि बड़ों की इज़्ज़त करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, उस्ताद की इज़्ज़त करो, लेकिन उस प्रॉपर तरीके से हमें ये चीज़ नहीं बताई जाती कि उस्ताद की इज़्ज़त करो, लेकिन क्यों करो। तो उस चीज़ को न बताने की वजह से हमारे शागिर्द उस्ताद की इज़्ज़त करने से वो पीछे रह जाते हैं, मतलब उनकी सही तरीके से इज़्ज़त नहीं कर पाते हैं। देखिए, दो किस्म की इज़्ज़त होती है। पहले वो जो कि आप आर्टिफिशियली किसी का करते हो, लेकिन दूसरी वो इज़्ज़त जो कि दिल से आप किसी की करते हो। बहुत सारे ऐसे शागिर्द आपने देखे होंगे कि जब भी वो क्लासरूम में एंटर होते हैं अपने उस्ताद के हाथ चूमते हैं, उनसे दुआ लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उनकी बातें सुनना उनको अच्छा लगता है। ये उस्ताद की दिल से इज़्ज़त करना होता है। लेकिन एक वो इज़्ज़त होती है जो कि आर्टिफिशियली हमें सिखाई जाती है। क्लासरूम में जा रहे हो, मे आई कम इन सर, अस्सलामु अलैकुम सर, और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। उस्ताद की इज़्ज़त करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक उस्ताद आप लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। एक ज़िंदगी गुजारनी होती है और दूसरी ज़िंदगी जीनी होती है। ज़िंदगी के गुजारने से मुराद कि आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, आराम से जिस तरह गुजर रही है आप यही सोचते हो जिस तरह गुजर रही है उस तरह गुजरने दो। और दूसरा ज़िंदगी जीना, कि जिसमें आपके पास एक मकसद होता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ सीख कर कुछ नया करना है और अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क, अपने कौम और पूरे उम्मती मुस्लिमा की खिदमत करनी है। इसे ज़िंदगी जीना कहते हैं। और उस्ताद ही आपको सही तरीके से सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को स्टेबल कैसे किया जाता है और अपने ही मकसद को कैसे ढूंढा जाता है और उस पोटेंशियल को ढूंढने के बाद उसको किस तरीके से फॉलो किया जा सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे तो होते हैं जो कि अपने मकसद को ढूंढ पाते हैं लेकिन उस मकसद को फिर कंटिन्यूअसली आगे नहीं बढ़ा पाते। तो उस्ताद उस मोड़ पर आपकी मदद करता है। फिर उस्ताद दो किस्म के, दो तरीकों से आपको पढ़ाते हैं। एक होता है फिजिकली और दूसरा जो है स्पिरिचुअली आपको सिखाते हैं। फिजिकल से मुराद आप स्कूल जाते हो, क्लासरूम जाते हो, ट्यूशन के टीचर के लिए जाते हो या मदरसा के जाते हो, वहाँ पर उस्ताद आपको फिजिकली सिखाता है। और स्पिरिचुअली से मुराद कि आपका एक रोल मॉडल होता है और उस रोल मॉडल को आप फॉलो करते हो और जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी को जिया है और जिस तरह उसने अपने मकसद को फॉलो किया है, आप उसकी कोटेशंस को, उसकी किताबों को पढ़ते हो, उससे सीखते हो और आप भी उसी तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करते हो। इन दो तरीक़ों से आप सीखते हो। यहाँ पर जितने भी शागिर्द बैठे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में उस्ताद को नाराज़ ना करना और हमेशा हर लम्हे पर उनकी इज़्ज़त करना। क्योंकि जब तक आप अपने उस्ताद और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे और उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते और अपने मकसद को अचीव नहीं कर सकते हैं।